हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमें बुटीक में ढेर सारा काम है तो वही कंप्लीट करना है। तो ये हमें सूट किसी का जाना है फ्रेंड, इसकी कटिंग करनी है। तो आज हम वही कटिंग दिखाएंगे। और चलिए फ्रेंड, आज आपको बता देते हैं कि सलवार की कटिंग कैसे होती है, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया है, कपड़े को फोल्ड किया 4 लेयर में इस तरीके से। किनारी की तरफ से हमें इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें से बेल्ट। तो बेल्ट निकाली हमने 8 इंच की, क्योंकि 6 इंच तैयार बेल्ट हमारी लगने वाली है। 1.5 इंच हम नेफे के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं, आधा इंच नीचे हम बेल्ट जॉइंट करते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसलिए टोटल हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और 6 इंच की हमारी बेल्ट लग के तैयार होती है। अब यहाँ पे हमें हिप के हिसाब से चौड़ाई रखनी होती है बेल्ट की। तो जितनी हमारी हिप होगी उसमें हम 4 प्लस कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम बेल्ट का मेजरमेंट लेते हैं। तो बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है और अब हमें फ्रेंड नाप देखना है कि सलवार की लेंथ कितनी है। अभी सबसे पहले कॉपी में, क्योंकि फ्रेंड वो चीज़ मैंने देखी नहीं है, और सबसे पहले हमने बेल्ट की कटिंग कर ली। तो बेल्ट की कटिंग तो सेम ऐसे ही होती है, तो इसलिए हमने बेल्ट की कटिंग पहले कर ली। अब यहाँ पे जितनी भी जिसकी लेंथ होती है फ्रेंड, उसी हिसाब से हमें लेनी होती है। जैसे कि किसी की 40 सलवार है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, सलवार की कटिंग सबसे ईजी और स्टिचिंग भी इसकी बहुत ईजी है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छी सलवार बनती है। आप इसको कम कपड़े में भी बहुत घेर वाली और अच्छी सलवार बना के तैयार कर सकते हो। इसमें 2 मीटर फैब्रिक भी होगा ना, इस तरीके से सलवार की कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी सलवार बन जाएगी आपकी। यहाँ पे हमने क्या करा, किनारी किनारी वाले कपड़े को फोल्ड कर लिया। किनारी दोनों इस तरीके से हमने बीच में फोल्ड कर लिया, मतलब सीधा हमने कपड़ा फोल्ड किया। और इस तरीके से हमारी सलवार ना बिल्कुल सीधी कटिंग होती है, जैसे नीचे को लटकने वाला सिस्टम नहीं होता है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे। बहुत सलवारों में सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है अब, क्योंकि रियोन कॉटन में क्या होता है फ्रेंड, नीचे को कपड़ा बढ़ता है। तो वो इसलिए होता है, जब हम सलवार की कटिंग ठीक से नहीं करते हैं ना, तो इसलिए वो बढ़ जाती है। तो यहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, सलवार की हमें कटिंग कपड़े के हिसाब से करनी होती है। तो यहाँ हमने क्या करा फ्रेंड, 6 इंच हमने बेल्ट ऊपर के लिए ऊपर छोड़ दी, जितनी हमारी बेल्ट जॉइंट लगेगी। और यहाँ ये 40 सलवार बन रही थी, लेंथ इसकी 40 थी। 1 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया। तो यहाँ से हमने मोरी ले ली। 41 पे निशान लगाने के बाद 7 इंच ये मोरी बन के तैयार होनी थी। जो इसकी पूँछे की जो गोलाई थी वो 7 इंच थी। तो 7 में हमने 2 प्लस कर लिया, 7 इंच हमने ये पार्ट फ़ोल्ड कर लिए, और 2 इंच हमने यहाँ पे कली के लिए ले लिए। तो टोटल हमने 9 इंच लिया है। और आसन भी हमने साइड में से ले लिया है। अब यहाँ से फ्रेंड आसन देख रहे थे, कपड़ा हमारा कम था आसन से कम। तो इसलिए हमने क्या करा, इधर से लेंथ ले ली सबसे पहले। तो सब दोनों तरफ से हम लेंथ ले लेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ होगी वो इक्वल रखनी होती है। क्योंकि आसन तो हम कपड़े की चौड़ाई कम कर सकते हैं, पर लेंथ कम नहीं कर सकते। क्योंकि कम इसलिए नहीं कर सकते फ्रेंड, सलवार की लेंथ जितनी होगी वो उतनी तो पहनेगा, उसको कम नहीं कर सकते। पर प्लेट जो है ना वो हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये हिस्सा कम करके आसन बिल्कुल 10 इंच पे निशान लगा लिया। तो आसन टोटल हमने 16 इंच तैयार रखना है, 6 इंच बेल्ट रहेगी और 10 इंच यहाँ से। उसके बाद हमने ये निशान को इस निशान से मिलाया, और यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेनी है। इस निशान से मिलाएंगे जहाँ से हमने कटिंग करी है, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे तिरछा फ्रेंड। मिलाने के बाद यहाँ से 2 इंच कली के लिए यहाँ से लिया, और ये 10 इंच आसन ले लिया हमने, और जितना एक्स्ट्रा था उसको हमने कटिंग में निकाल दिया। अब ये भी हमारा फैब्रिक काम आ जाएगा और बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ हमारा। अब यहाँ से इसको जो जॉइंट है उसको कट करके निकाल देंगे। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट क्या है फ्रेंड, इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी किनारी आती है। ये देखिए दोनों किनारी आती है और 2 ही कली होती हैं इसमें। नीचे से हम इसको कट नहीं करते हैं, ऐसे ही जॉइंट रहने देते हैं। 2 ही कली में स्टिच करते हैं हम इसको, और ऐसे ही आसानी से सिल जाती है। कुछ भी ज़्यादा चारों कली हमें इसमें ना तो कट करने की ज़रूरत होती है ना सिलने की ज़रूरत होती है। सिर्फ 2 ही सलवार की जो कली होती है वो हम 2 इंच कट करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, और 2 रहने देते हैं। 2 सलवार की कटिंग करते, मतलब कली की कटिंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये हमने दोनों को बिल्कुल बराबर मिला दिया। सलवार की कटिंग हो चुकी है, देख लो फ्रेंड कितनी ईजी है सलवार की कटिंग। उसके बाद यहाँ से जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें क्या निकालना है, नीचे मोहरी के लिए कपड़ा निकालना है, जो हमारे पहुँचे बन के तैयार होंगे।
और बेल्ट में हमारा जितना जोड़ लगना होगा उसके लिए हमें कपड़ा निकालना है। तो यहाँ टोटल हमारी ये बेल्ट जो है ना 25 इंच तैयार होगी, तो वो कपड़ा हमें निकाल लेना। अब ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया। अब जो भी कपड़ा बचा है इसमें से हम पोंचे की पट्टी निकाल लेंगे। जितनी हमारी मोहरी लगेगी उसी हिसाब से हमें पट्टी निकाल लेनी है। तो जैसे ये कपड़ा हमारा नहीं भी बचता है तो पोंचे में तो हम जैसे मोहरी बनाएंगे नीचे, उसमें हम अलग से भी कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं, जैसे नहीं होता है। पर हम कोशिश करते हैं फ्रेंड सलवार में से ही पूरा कपड़ा निकल जाए, क्योंकि नीचे से बेशक हम उसको उल्टा करते हैं फ्रेंड, वो अच्छी भी नहीं लगती है। कभी भी अलग से भी लगा रहे तो कोशिश करो उसमें मैच होनी चाहिए, क्योंकि कलर थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है वो अलग ही लगता है। क्योंकि बहुत से लोग जब कपड़े उल्टे करके सुखाते हैं ना, वो चीज़ अलग ही दिखती है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं उसी में से निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड, आसानी से हमारी इस कटिंग में यही फ़ायदा है फ्रेंड, बिल्कुल टोटल सलवार का कपड़ा आसानी से निकल जाता है, थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता है और भारी सलवार हमारी कम कपड़े में ही बन के तैयार हो जाती है। तो ये तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है सलवार की कटिंग। अब यहाँ पे हमें मोरी जो डल्लव लगाते हैं ना फ्रेंड इसमें फ़ॉर्म, तो वो भी हम इसके साथ के साथ कट कर लेते हैं। तो ये हमने सीट ना ला के यहाँ इस तरीके से रोल लेके आ रखे हैं। तो इससे फ्रेंड बहुत फ़ायदा होता है, तुरंत हमें मतलब नापना कुछ नहीं होता कि कितनी चौड़ाई लेनी है। इस तरीके से किसी की ज़्यादा होती है तो थोड़ी कटिंग करके कम कर देते हैं। और ये हमने 3 इंच चौड़ाई है इसकी, और जितनी भी मोहरी है उस हिसाब से हमने ले लेनी है। तो ये दोनों हमने पोंचे की पट्टी साथ के साथ कट करके रख दी है। अब रखने के बाद फ्रेंड इसको अब रील रह गई हमारी, रील भी साथ मैच कर लेंगे। तो ये मेहरून कलर की रील जाएगी, इसमें से डब्बा ढूंढेंगे कौन सी मेहरून कलर की रील है। तो यही हमने सारा रील का डब्बे भी सब रखे हुए हैं फ्रेंड, उसी में से हम ये भी आसान हो जाता है, नहीं तो काफ़ी देर तो हमें ढूंढने में लगती है मंगाने में, जो बाहर से मंगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये वाला कलर बिल्कुल मैच हो चुका है, तो रील भी हमारी आसानी से मिल गई एक ही डब्बे में। अब रील का कंप्लीट हो गया, इसको बांध के रख देंगे, इसको कवर करके। जब भी इसको सिलना होगा तो इसको आसानी से सिल लेंगे, क्योंकि अब कटिंग के साथ ही सब सारा मटेरियल फ्रेंड एक साथ रख देते हैं ना, तो ये सिलने में आसानी होती है हमें, इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि हमने कटिंग कर ली, फिर फॉर्म निकालेंगे, फिर इसको रील निकालेंगे, तो जो टाइम है ना वो एक बार में कटिंग के साथ जितना भी सामान, जितना कटिंग का मटेरियल होता है ना, वो एक साथ कटिंग करके हमें निकाल लेना चाहिए। उससे क्या होगा, सिलती दफ़े हम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी टाइम हमारा कटिंग में लगता है ना, फिर उतना हमें सिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बहुत ही आसान तरीके से हमारी फटाफट सिल जाता है। फिर क्या हमें सिलने बैठते हैं ना, तो फिर हमें ये नहीं है कि अभी इसकी कटिंग करनी है, इसके लिए उठना है, इसके लिए उठना है। तो ये तो फ्रेंड मैंने कटिंग करके, और बहुत सारे बर्तन हो रखे थे, मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लूँ। क्योंकि जो हमने रेसिपी बना के तैयार करी थी ना फ्रेंड, उसके बाद क्योंकि जब खाना बनता है ना, तो उसके बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो हमें साफ़ कर लेने हैं। क्योंकि धूप भी आ रखी थी, इसीलिए इंतज़ार हो रहा था कि धूप थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे धूप आती है फ्रेंड। और उसके बाद हमारी टंकी भी आ चुकी थी, और पानी भर रहा है अपना, आप देखो। तो यहाँ हमारे यहाँ टंकी आती है फ्रेंड सुबह शाम, तो दोनों टाइम इस तरीके से पानी आ जाता है। और जब कभी कम ऊपर के लिए हम मोटर चला देते हैं तो पानी भर जाता है। और यहाँ हमारे बर्तन साफ़ होने स्टार्ट हो गए हैं। साथ में प्रियांशी आई है, वो बोल रही है मम्मी बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं, चलिए आपके साथ बर्तन धुलवा देते हैं, इसको जाना है ट्यूशन। तो ये जल्दी जल्दी काम करवा रही, बोल रही है मम्मी जल्दी जल्दी धो लो, मतलब साफ़ कर दो, मैं इनको धुल दूँगी। तो वही है कि उसने तो ये काम करवा दिया फ्रेंड। उसके बाद रेसिपी बन के रखी हुई थी, नैन्सी गई थी ट्यूशन, तो ट्यूशन जाने के बाद ये आई और वो बोल रही थी मम्मी क्या बनाया था वो बताओ। तो ये दोनों खाने लगी हुई हैं। और उसके बाद प्रियांशी ने बनाया रूह अफ़ज़ा पानी, और ये बनाने के बाद फ्रेंड हम करते हैं वीडियो का एंड।